सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम से आपको मैं स्वागत करता हूं और इस समय को फिर से एक बार मैं प्रभु के वचन को बताने के लिए और प्रभु के वचन का ध्यान करने के लिए आपसे जो परमेश्वर ने मौका दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का अपने दिल से और अपने जीवन से मैं शुक्रगुजार हूं। और आप सब लोग का धन्यवाद जिन्होंने मुझको अभी तक सब्सक्राइब किया है, और बहुत से लोगों ने मेरे मैसेज के ऊपर कमेंट्स भी दिए हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेहरबानी करके और प्रभु की महिमा के लिए, और मैं जो 4 भाषाओं में जनरली मैसेजेस भेजता हूं, ज़्यादा करके मैं हिंदियों में और उसी तरह से मराठी और कन्नड़ा और उसी तरह से बहुत ही कम इंग्लिश में भी मैं मैसेजेस देता हूं। और उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना करके अगर प्रभु का वचन आपको सचमुच में अगर अच्छा लगा और आपको छुआ है, तो आप प्रभु के महिमा के लिए और उसकी गवाही के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे और आपके मित्रों को भी उसको आप मेहरबानी करके भेजेंगे, तो प्रभु की महिमा होगी और उसी तरह से प्रभु का वचन चारों ओर फैलता जाएगा। प्रभु करे आप सबको आशीष दे। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ उन सब भाइयों और बहनों को। प्रभु आज दोपहर के समय में फिर से एक बार आज की तारीख में प्रभु तूने अभी तक हमको संभाला है। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है, तेरी करुणा है प्रभु। क्योंकि अगर तू हमारे साथ नहीं होता तो आज इस कोरोना वायरस से हमको कोई भी बचा नहीं सकता था प्रभु। कोरोना वायरस से प्रभु सारी दुनिया आज रो रही है, तड़प रही है प्रभु। उनसे कोई भी बात करने के लिए आज तैयार नहीं प्रभु, उनके पास जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। लेकिन प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा तो आज सबसे बात करेगा, उन तक पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है प्रभु। अभी इस समय फिर से एक बार आज जो वचन हम लोग अब्राहम के बारे में और लोट के बारे में प्रभु सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और उसके तरह हमको चलने के लिए परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल कर, आमीन। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, फिर से एक बार हमने पिछले बार देखा था कि उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय 10 से 20 वचन तक हमने देखा था कि किस तरह से इब्राहिम ने एक लीडर होके भी, परमेश्वर का भक्त होते हुए भी, परमेश्वर के साथ रहते हुए भी, उसने अपने जो भी अपना रियलिटी है या सच्चाई है उसको छुपा के जो पुरानी चीज़ें हैं उसको उसने उजागर किया था। विशेष करके जबकि सारा उसकी खास पत्नी थी, लेकिन उसने सारा को अपनी बहन करके अपने फारो राजा के सामने उसने प्रस्तुत किया था। और इसी कारण से फारो राजा सारा से शादी करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अब्राहम तो डर गया, लेकिन परमेश्वर किसी से नहीं डरता। और इसके लिए परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तू सारा से कुछ भी गलत व्यवहार करेगा तो मैं तेरे घराने को मैं ऐसी पीड़ा दूंगा कि जिसकी वजह से तू हमेशा पछताएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के दास को बचाने के लिए यहाँ पे परमेश्वर खुद उतर आके उसने अपने अब्राहम को उन्होंने बचा लिया। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन में हम लोग देखेंगे कि कैसे अब्राहम और लोत दोनों भी अलग हो गए और उसकी वजह क्या था और उसका कारण क्या था। और आज हम लोग विशेष करके उस वचन के बारे में ध्यान करेंगे। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति इसका 13वां अध्याय और 1 से 18 तक हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 1 से 18। अब्राहम अपनी पत्नी सारी संपत्ति और लोत को लेकर कनान देश में आए। अब्राहम के पास बहुत पशु, सोने तथा चांदी होने के कारण वे बहुत धनी हो गए। वह नेगेव से बेतेल तक पहुंच गए, जहां पहले वे रहते थे, अर्थात बेतेल तथा आय के बीच में, जहां उन्होंने पहले एक वेदी बनाई थी। वहां अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। लोत के पास भी बहुत भेड़ बकरियां और पशु थे। उन्होंने भी अब्राहम के पास अपने तंबू लगाए, पर जमीन की कमी के कारण
वे दोनों एक साथ न रह पा रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक संपत्ति थी। और अब्राहम तथा लोत के चरवाहों के बीच आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी। और उस समय उस देश में कनानी एवं परिज्जी लोग रहते थे। इसलिए अब्राहम ने लोत से कहा, हम दोनों के बीच और हमारे चरवाहों के बीच झगड़ा न हो, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं। इसलिए हम दोनों अलग हो जाते हैं। यदि तुम बाई दिशा में जाना चाहते हो तो मैं दाई ओर चला जाऊंगा, और यदि तुम दाई दिशा में जाना चाहते हो तो मैं बाई ओर चला जाऊंगा। लोत ने यरदन नदी और उसके आसपास के हरियालियों को देखा। वो चारों तरफ फैली थी और नदी भी पानी से भरी थी। वह याहवे का बगीचा मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यह याहवे के द्वारा सदोम अमोरा को नाश करने से के पहले की बात है। इसलिए लोत ने यरदन घाटी को जो पूर्व दिशा की ओर है चुन लिया, और इस प्रकार लोत तथा अब्राहम एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान तथा अब्राहम एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान में देश में बस गए तथा लोत यरदन घाटी के नगरों में। लोत ने अपने तंबू सदोम नगर के निकट खड़े किए। सदोम के पुरुष दुष्ट थे और याहवे के दृष्टि में बहुत पापी थे। लोत से अब्राहम के अलग होने के बाद याहवे ने अब्राहम से कहा, तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां से चारों ओर देखो, क्योंकि यह सारी भूमि जो तुम्हें दिखाई दे रही है मैं तुम्हें तथा तुम्हारे वंश को हमेशा के लिए दूंगा। मैं तुम्हारे वंश को भूमि की कण के समान असंख्य बना दूंगा। तब यदि कोई इन कणों को गिन सके तो तुम्हारे वंश को भी गिन पाएगा। अब उठो, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चलो फिरो, क्योंकि यह मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए अब्राहम ने हेब्रोन में मम्रे के बांज वृक्ष के पास अपने तंबू खड़े किए। उन्होंने वहां याहवे के सम्मान में एक वेदी बनाई। मेरे परमेश्वर में मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम और लोत, जब इब्राहिम अपने देश और अपने गांव और अपनी जाति, अपनी भाषा और अपने पिता के घर को छोड़कर आया था, तो लोत भी उसके साथ में आया था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोत ने उसको अभी तक उसके साथ में उसका भाई का बेटा होने का जो एक नाता था, एक रिश्ता था, अभी तक उसने निभाया था। और उसने यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम को बाइबल में एक लीडर की तरह दिखाया गया और लोत को उसका एक फॉलोअर की तरह दिखाया गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बड़े भाई या अपने चाचा को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए था वो अभी तक लोत देता आया था। आइए हम लोग वचन से वचन आगे बढ़ते जाएंगे। अब्राहम अपनी पत्नी और सारी संपत्ति और लोत को लेकर कनान देश में आए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग अब्राहम का नाम पहला देखते हैं, उसके बाद में उसकी पत्नी का नाम देखते, उसके बाद में संपत्ति का नाम देखते और उसके बाद में लोत का नाम देखते। तो इस विषय से हम लोग यहाँ पे एक बात हम लोग सीख सकते हैं कि जब कोई भी लीडर होता है तो उसे सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ यानी अपने पत्नी के साथ अपने जो भी उससे रिश्ता है उसको अपने इज्जत देना चाहिए। और दूसरी बात, अपने पास जो भी संपत्ति है उसको, अपनी खुद की संपत्ति को उसने तीसरे स्थान पे रखा और उसके बाद में उसने लोत को अपने नाम के साथ में यहाँ पे वचन में जोड़ा हुआ हम लोग देखते हैं। और उसी तरह से पति पत्नी का संबंध सबसे बढ़कर संबंध है, क्योंकि अगर पति पत्नी एक नहीं तो उनके जीवन में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं। और उसी के साथ घर चलाने के लिए हमें हमेशा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है और फाइनेंस भी हमेशा हमको संभाल के रखना चाहिए और हमारे पास जो है उसका हिसाब किताब हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद में रिश्तेदारों को अपने नाम में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले वचन में क्या देखते हैं कि इब्राहिम जो घर का एक
नायक था या घर का जो एक पालक था, और उसी तरह से सारा उसके लाइफ पार्टनर या उसके साथ में काम करने वाली एक पार्टनर परमेश्वर ने उसको दिया था। और तीसरी बात, उसने जो भी संपत्ति को कमाया था उसको स्थान दिया गया, क्योंकि अब्राहम के पास अभी तक तो कोई बाल बच्चे नहीं थे। और चौथी बात हम लोग देखते हैं कि उसने अपने रिश्तेदारों को अपना लिया था। और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के पास बहुत पशु, सोने तथा चांदी होने के कारण वे बहुत धनी हो गए थे। और यहाँ पे परमेश्वर की बातों को जो सुनता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मानता है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, वो कभी भी भिखारी नहीं हो सकता या भीख मंगा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के नाम में ही परमेश्वर के नाम ही में ही हमको धन संपत्ति हमको मिल सकती है। या इस समय हम लोग उस वचन को ध्यान में रखेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं। जब परमेश्वर ही उसके साथ है तो संपत्ति की उसको कोई कमी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही खुद उसकी संपत्ति थी। और यहाँ पे परमेश्वर जानता था कि अब्राहम को किस तरह की संपत्ति चाहिए थी, कितनी संपत्ति चाहिए थी, क्योंकि अब्राहम के हाथ में करीबन 318 जो योद्धा लोग थे, और उसके बाद में उसके जो काम करने वाले लोग थे, और उसके बाद में जो उसके दास लोग थे, इन सब की देखभाल करने के लिए उसको धन संपत्ति की आवश्यकता थी। और उसी तरह से इब्राहिम भी अपने ईमानदारी से अपने सारे धन और संपत्ति को उसने बचा के रखा था और संभाला था। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें एक बात को जानना है, हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम संभाल के रखें, वरना हमको जब वो खोए तभी हमको उसके लिए रोना पड़ेगा। इसके लिए आदमी का एक हमेशा उसके पास जो कुछ है उसको भूल के वो जब दूसरी बातों के बारे में सोचता है तो उसके जीवन में निराशा आ जाती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम एक अमीर आदमी हुआ था, और बाद में हम लोग तीसरे वचन में देखते हैं कि नेगेव से बेतेल तक वो पहुंच गए, और यहाँ पे वो चलते निकलते थे। जहाँ पहले रहते थे अर्थात बेतेल तथा आई के बीच में वे थे, जहाँ उन्होंने एक वेदी बनाई थी, और वहाँ अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने वह कई वेदियाँ बनाई थी। 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कई वेदियों को बनाने के बाद वो वापस उस बेतेल के पास जाके उस वेदी के पास उसने प्रार्थना की। और यहाँ पे हम लोग अब्राहम के इस आदत को हमारे जीवन में लाना चाहिए। और वेदी जो है एक त्याग का जीवन है, वेदी जो है एक सैक्रिफिशियल लाइफ है, और वेदी जो है एक पवित्र जीवन का एक साक्षी है या एक चिन्ह है। और इसके लिए जब भी हम पवित्र वेदी के पास आते हैं तो आने से पहले हमारे जीवन में शुद्धता होना बहुत ही ज़रूरी है। और अशुद्धता के कारण परमेश्वर हमारे जो भी हम लोग वेदी के ऊपर समर्पण करते हैं या हमारे जीवन में हम प्रभु को देते हैं, प्रभु उसे ग्रहण नहीं करता। वो चाहे हमारे दिल की बात हो, चाहे हमारे पैसों की बात हो, चाहे हमारे जीवन की बात हो। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहोवा के पास जाके उसने प्रार्थना की। लोत के पास भी बहुत भेड़ बकरियां और पशु थे, उन्होंने भी अब्राहम के पास अपने तंबू लगाए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोत के पास भी बहुत संपत्ति हो गई थी, जिसका कारण था इब्राहिम, क्योंकि हम लोग आगे चल के देखते हैं कि वो इब्राहिम के साथ जुड़ के रहता था, वो इब्राहिम के साथ में था। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को तो आशीष दी, उसके साथ में रहने वाले लोट को भी उसने आशीष दी थी। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के साथ में रहते हैं तो प्रभु हमें कोई कमी घटी नहीं करता। जब हम प्रभु के लोगों के साथ में रहते हैं तो प्रभु भी हमारे साथ में रहता। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने उसको भी आशीष दी थी। अगर हम परमेश्वर के जीवन में अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें भी यहाँ पे आशीष देगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 6वें वचन में कि पर जमीन की कमी के कारण वे दोनों एक साथ न रह पा रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत संपत्ति थी। यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जमीन की कमी, यानी जमीन की कमी तो उस समय में कम नहीं थी, लेकिन वो साथ रहने की वजह से उनको दोनों को भी वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग
उत्पत्ति की किताब में 26 और 27 में परमेश्वर ने कहा था कि फलो फूलो और बढ़ते जाओ, लेकिन यहाँ पे ये लोग तो फल रहे थे, फूल रहे थे, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे थे, और इसके लिए उनको स्थान की जरूरत थी, और वो एक दूसरे को अपने प्यार के कारण छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो दोनों भी अलग हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस जगह के वजह से उनके जगह पे हमको क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको वहाँ पे जगह कम होने की वजह से उनके पशु और उनके बकरियों को रहने के लिए जगह कम थी, और इसके लिए वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि और अब्राहम तथा लोत के चरवाहों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी, और उस समय उस देश में कनानी और परिज्जी लोग भी रहते थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जब जगह कम होती है, जब कोई चीज़ बढ़ जाती है, तो जगह के लिए का हमेशा लड़ाई झगड़ा होती है। जैसे मार्केट में अगर आप जाएंगे तो कोई सब्जी बेचने वाला अगर उसके जगह पे कोई आके बैठता है तो वो कहता है कि भाई ये मेरी जगह है, यहाँ से चलो। अगर वो कोई उसको जगह देता है तो तुम्हारी जगह इतनी है, उसको कहता है। और इस तरह से वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि भाजी सब्जी बेचने वाले भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गाय बकरी और जो उसके बच्चे हैं, यहाँ वहाँ पे घूमने वाले, उनको जो जगह होती है खाली बहुत ही जगह चाहिए होती है। उसी तरह से बाल बच्चे जो बच्चे लोग होते हैं उनको भी एक जगह की जरूरत होती है। और इसके लिए छोटी छोटी बातों से उनके परिवार में यानी इब्राहिम और लोत के परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और उसी तरह से उनके चरवाहों ने भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि उनमें लड़ाई होने का झगड़ा का होने का कारण क्या था? जमीन। और आज हम देखते हैं कि जमीन के कारण लोग अपने भाइयों का खून करते हैं, अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उस जमीन के वजह से वे आपस में लड़ाई करने लगे। और तभी आगे चल के हम लोग क्या देखते हैं कि इसलिए अब्राहम ने लोत से कहा, हम दोनों के बीच और हमारे चरवाहों के बीच में झगड़ा न हो, क्योंकि हम एक परिवार के हैं। और इसके लिए इब्राहिम ने क्या किया कि एक लीडरशिप की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या किया कि उसने लोत को यह नहीं कहा कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू मेरी बातों को सुनना है। उसने ये भी नहीं कहा कि मैंने तुझे तेरे देश से लेके तुझे मैं यहाँ पे लाया हूँ। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तेरा चाचा हूँ, लेकिन उसने ये कहा कि हम दोनों भी एक रिश्तेदार है, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों करें? इससे करने से क्या होगा? क्योंकि आसपास में जो वहाँ पे कनानी और परिज्जी लोग थे, वो उनके बीच में ये बहुत ही एक छोटा सा ग्रुप था। अगर वो एक दूसरे से झगड़ा करते, लड़ाई करते, तो लोगों को पता चलता, तो लोग कहते कि अरे इनके साथ क्या परमेश्वर नहीं है, जबकि वो हमारे देश में आए हैं। और उसी तरह से यहाँ पे इब्राहिम क्या कहता है कि हम में और तुम में लड़ाई ना हो, लेकिन हमारा रिश्ता जो है वो हमेशा बना रहे। और रिश्ता बनाने के लिए कीप द डिस्टेंस, ये जो प्रिंसिपल है हमको रखना बहुत ही ज़रूरत है। और आज हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस के समय में भी आज हमें गवर्नमेंट कह रही है कि हमें भी डिस्टेंस को रखना चाहिए, क्योंकि हमारा और कोरोना का रिश्ता ना बढ़े। और कोरोना का और हमारा रिश्ता अगर बढ़ेगा तो हमारा नाश हो जाएगा। और उसी तरह से जब भी हम किसी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव रखते हैं, ज़्यादा उससे क्लोज होते हैं, तो वो हमारी वीकनेस को जानता है। और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों चाचा भतीजा में लड़ाई झगड़ा होने का जब समय आया, तो चाचा इब्राहिम ने क्या किया कि उसको सही समय पे कहा कि हमें एक दूसरे को झगड़ा नहीं करना चाहिए। और उसने उससे कहा कि इसलिए हम दोनों अलग हो जाते हैं। यदि तुम बाई दिशा में जाना चाहते हो तो मैं दाई ओर चला जाऊंगा, और यदि तुम दाई दिशा में जाना चाहते हो तो मैं बाई ओर चला जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग इब्राहिम की जो है वो एक नम्रता को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके जो भी हम्बलता को हम लोग उसको देख सकते हैं, वो जो भी नम्र पेशेंस से वो उससे बात कर रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि हमने 13:1 और 2 में देखा है कि इब्राहिम एक अमीर आदमी था, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी था, एक रेप्यूटेड आदमी था, और वो घर में एक बड़ा व्यक्ति था। लेकिन उसने क्या किया कि नम्रता के पाठ से उसने कहा कि तू अगर दाहिनी ओर जाता है तो मैं बाई ओर जाऊंगा, अगर तू बाई जाता है तो मैं दाहिनी ओर।
अगर हम उसकी जगह पे होते तो मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इधर जा, इस तरह से वो कह सकता था। लेकिन उसने कहा कि चॉइस और जो भी चुनना है, चुनाव जो था उसने लोट के हाथ में दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही एक स्पिरिचुअल आदमी की सच्चाई और एक विशेषता है कि वो कभी भी पहले दूसरों को मौका देता है। वो अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं जीता, लेकिन वो दूसरों को पहले मौका देकर कहता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूं, आप शुरू कीजिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्योंकि इब्राहिम क्या चाहता था कि वो अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता था, जबकि लोट तो एक समय में क्या है, ये बातें तो लोट के मुंह से नहीं निकल रही थी। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों के बीच में बातचीत होने के बाद लोत ने यरदन नदी एवं उसके पास की हरियाली को देखा। तो लोत यहाँ पर क्या करता है कि सबसे पहले वो पानी की तलाश में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्राणियों को हो या मनुष्य को हो या सृष्टि को हो, पानी एक सबसे महत्वपूर्ण एक संपत्ति है। अगर वो ही नहीं, हम हजारों रुपए देके भी हमारी प्यास अगर पानी नहीं तो हम लोग बुझा नहीं सकते। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोत ने स्वार्थी नजर से उसने क्या देखा कि जहाँ पे यरदन का पानी है और हरियाली है, उस स्थान को उसने देखा। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि चारों ओर फैली थी हरियाली, चारों ओर फैली थी और नदी भी पानी से भरी थी। वह यावे का बगीचा मिस्र के देश के समान उपजाऊ थी। तो यावे का बगीचा का मतलब है एदेन बगीचे के समान उसका वो उस समय में थी। और ये बातें कब की है, जब सदोमा अमोरा का नाश करने से पहले की परिस्थिति वहां पे है। और वहां पे सुंदर एक बगीचे के समान सदोमा अमोरा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोट ने उसी चीज को चुना जिसको इस समय में वो इब्राहिम को मौका देना चाहिए था, क्योंकि लड़ाई झगड़ा लेके कंप्लेंट्स लेके वहां पे लोट आ रहा था। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लोट भी इस बात से खुश नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब उसको इब्राहिम ने उसको मौका दिया तो उसने सबसे पहले अच्छी जगह को चुना। और इसलिए लोत ने यरदन नदी की घाटी जो पूर्व दिशा की ओर है उसे चुन लिया। और इस प्रकार लोत तथा अब्राहम एक दूसरे से अलग हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में संपत्ति हो या पैसा या जमीन जायदाद, ये सब बातों से बढ़कर रिश्ते बनाने, बढ़ाने और बचाने की कोशिश हमको करना चाहिए। बहुत से बार हम लोग रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन पैसों के पीछे हम लोग भाग जाते हैं। लेकिन इब्राहिम ने क्या किया कि मौका उसको दिया, उसको कहा कि तू चॉइस कर। और उसी तरह से हमको भी, हमें कभी भी चॉइस नहीं करना चाहिए अगर आपको रिश्ता अच्छा बनाना है अपने रिश्तेदारों में। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इब्राहिम दोनों भी अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में बस गए और लोत यरदन घाटी के नगरों में। लोत ने अपने तंबू सदोम नगर के निकट खड़े किए। सदोम के पुरुष दुष्ट थे और यहोवा की दृष्टि में वे पापी थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि लोत ने जिस जगह को चुना था वहाँ पे परमेश्वर की इच्छा सही नहीं थी। बहुत से बार हमारे जीवन में इस दुनिया की बातें, संसार की विचार और संसार के जो चीज़ें हैं उसको हम लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं जानते और समझते कि क्या परमेश्वर इसे चाहता है, क्या परमेश्वर इसे चुनता है, क्या परमेश्वर इसको संभालता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी भी इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग अपने रिश्ते को बचाना सबसे ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वो दोनों भी अलग हो गए। और सदोम के पुरुष दुष्ट थे, यहोवा की दृष्टि में वो बहुत ही पापी थे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये जो सदोम और अमोर के लोग थे वो सही नहीं थे, क्योंकि वो प्रभु के वचन को नहीं मानते थे, प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं थे, प्रार्थना नहीं करते थे। और इसी के वजह से
परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं था। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी भी इस बात को याद रखना चाहिए, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बन सके। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो दोनों भी अलग हो गए। लोत से अब्राहम के अलग होने के बाद याहवे ने अब्राहम से कहा, जब लोत को उसने छोड़ दिया तभी परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि इतने दिन परमेश्वर ने उससे इस बात का इस विचार को उसने नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि लोग क्या है, स्वार्थी है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहाँ से चारों ओर देखो, और वो सारी भूमि जो तुम्हें दिख रही है मैं तुम्हें तथा तुम्हारे वंश को दूंगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी परमेश्वर उससे बता रहा है कि जब तुमने लोट को छोड़ा अभी मैं तुमको बताऊंगा। और उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु की संगति में चलना नहीं चाहता, जो अपने रिलेशन को बनाना नहीं चाहता, उससे हमेशा दूर रहना बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए हमारे जीवन में हमेशा हमको इस बात का याद रखना चाहिए कि हमारा जो आत्मिक जीवन खराब ना हो, हमारा जो चाल चलन है खराब ना हो, इसके लिए हमको हमेशा जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, मानते नहीं, उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। उनके काउंसलिंग को न लेते हुए हमें प्रभु के काउंसलिंग को लेना चाहिए। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि जिस स्थान पर तुम खड़े हो वहाँ चारों ओर देखो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर से चारों ओर देखने के लिए उससे कहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर उसे अभी आशीष दे रहा है, और उसी तरह से आज आपको अभी आशीष देगा अगर आपके जीवन में कोई लोट है या कोई परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करने वाली कोई वस्तु है। और इसके लिए हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्या मैंने परमेश्वर से ज़्यादा किसी चीज़ को मैंने चाहा है, क्या परमेश्वर से ज़्यादा मैंने किसी चीज़ को माना है। और इसके लिए हमको उन चीज़ों से अलग होके परमेश्वर के कार्य के लिए हमको अलग बढ़ते जाना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर ने उससे कहा, तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहाँ चारों ओर देखो, क्योंकि वह भूमि जो तुम्हें दिखाई दे रही है तुम्हें और तुम्हारे वंश के लिए हमेशा के लिए दूंगा। मैं तुम्हारे वंश को धूलि के समान असंख्य बना दूंगा। यह तब यदि कोई उन कणों को गिन सके तो तुम्हारे वंश को भी गिन पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग परमेश्वर ने फिर से एक बार उसको आशीष दी कि मैं तुझको इतना बड़ा वंश दूंगा कि तू उसको गिन नहीं सकता, तू उसको चुन नहीं सकता, और तू उसमें आगे भी बढ़ नहीं सकता। और इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि उसने जो भी किया उसने बहुत ही सोच विचार के उसने किया। और मैं तुम्हारे वंश को भूमि के धूल के समान बनूंगा और इतने बच्चे दूंगा। एक समय में परमेश्वर आदम से अब्राहम परमेश्वर से लड़ाई कर रहा था कि मेरे को बेटा नहीं, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि आज मैं तुझको बेटा दूंगा। और इस तरह से उसने देखा कि मैं तुम्हारे वंश को भूमि के धूल के समान, कणों के समान गिन सके, तुम्हारे वंश को भी गिन पाएगा। अब उठो और इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चलो, क्योंकि मैं तुम्हें वो देश दूंगा। और इसलिए इब्राहिम ने हेब्रोन के ममरे बांज वृक्ष के पास अपने तंबू खड़े किए और उन्होंने वहाँ यहोवा के सम्मान में वेदी बनाई। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम ने भी आखिरी में जब वो अलग हुआ तो फिर से एक बार उसने एक वेदी बनाई। और वेदी का मतलब परमेश्वर के पास में आना, वेदी का मतलब त्यागमय जीवन जीना, वेदी का मतलब हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों को माफ़ करना चाहिए, हमारे माफ़ों की भी क्षमा हमको मांगना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हम सब लोग परमेश्वर के महिमा के लिए जीने वाले बन सके। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस दोपहर के समय प्रभु तेरे वचन को सुनाने में हमारी अगुवाई की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं।
विशेष करके प्रभु सारे लोगों को याद करते हैं जो हमारे लिए प्रेयर करते हैं, उनके लिए तो विशेष उनका ध्यान रख और आने वाले दिनों में उन सबको चला। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।